हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। तो आज हम देखेंगे विसर्ग संधि। संधि के सीरीज में ये तीसरा प्रकार है संधि का, विसर्ग संधि। हमने इससे पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा उस वीडियो को तो जाकर एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के देख लेते हैं। निह प्लस आहार निराहार, दूह प्लस आशा दुराशा, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, मनः प्लस योग मनोयोग। देखिए यहाँ पर ये विसर्ग का एक चिन्ह या जिसे बोल सकते हैं प्रतीक चिन्ह है, जिसे हम ह पढ़ते हैं इस बिंदु को। अगर इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, जैसे यहाँ पर देखिए अ है, ये एक स्वर है, ये अ भी स्वर है। भू ऊ मतलब यहाँ से ऊ आ रहा है, यह भी स्वर है। योग ओ, यह भी स्वर है। इसके बाद अगर मतलब विसर्ग के बाद मतलब इस बिंदु के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसके जो नियम हैं विसर्ग संधि का, इसी नियम के अकॉर्डिंग विसर्ग संधि का जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो इस नियम के अकॉर्डिंग बनता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, संधि विच्छेद कर दिया जाए या संधि विच्छेद करने के लिए कोई शब्द दे दिया जाए तो आपको इसी नियम के अकॉर्डिंग उसे पहचान पाओगे कि ये विसर्ग संधि है, स्वर संधि या व्यंजन संधि। तो ये विसर्ग संधि के नियम है। चलिए देख लेते हैं इस नियम को। विसर्ग का ओ हो जाता है, मतलब जो डॉट बिंदु है जिसे हम ह पढ़ते हैं उसका ओ हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले मतलब जो ये ह है उसके पहले जैसे म, अ और बाद में अ, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जो डॉट बिंदु है वो ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पर बता देता हूँ, जो ये म है यहाँ पर उच्चारण में आ रहा है, अनुकूल में भी अ है यहाँ पर दिया है। यदि विसर्ग के पहले अ तो ये वाला म वाला और बाद में अ मतलब ये अनुकूल वाला अ हो तो ओ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मनः प्लस अनुकूल तो ये मनो मतलब ओ हो गया, मनोकूल। अगर इसी प्रकार य आए र ल व मतलब यहाँ पर दूसरा जो शब्द है, जैसे यहाँ पर रथ में र है, ये देख लीजिए, यहाँ पर य है, यहाँ पर अ आ रहा है, यहाँ पर ऊ ये स्वर है, यहाँ पर भी अ है तो उसका ओ हो जाता है। जैसे तपह प्लस बल तपोबल ओ हो गया, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, पयः प्लस धन पयोधन, मनः प्लस योग मनोयोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों इसका, ये इम्पॉर्टेंट है और नोट आउट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अधः प्लस गति अधोगति, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। ये जो हिंदी का जो ये सामान्य ज्ञान अभी जो चल रहा है वो पटवारी और बीएड दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पटवारी में भी हिंदी से क्वेश्चन आता है और बीएड में भी आता है, और अभी जो सब इंजीनियर जल संसाधन विभाग है उसमें भी हिंदी पूछा जाता है। तो देख लीजिएगा, पयः प्लस द पयोद, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस हर मनोहर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अपवाद। अपवाद मतलब इसका कोई नियम नहीं होता, यह एक ऐसी शब्द होता है पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है। पुनः एवं अंतः में ये एक विसर्ग, ये अपवाद है।
रा हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, पुनः प्लस मुद्रण पूर्ण मुद्रण, अंतः प्लस धान अंतर्धान, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, अंतः प्लस अग्नि अंतर अग्नि। एक अपवाद है, इसे आप याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा नियम विसर्ग संधि का। विसर्ग का र हो जाता है, जो डॉट बिंदु है जिसे पढ़ते हैं उसका र हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ, बड़ी उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य, र, ल, व में से कोई भी हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह प्लस आशा निराशा। अब यहाँ पर देखिए जो विसर्ग है उसके बाद आ रहा है। यहाँ पर बोला है उसके बाद अगर आ आए या बड़ी उ या उ आए या य, र, ल, व कोई भी से शब्द आए तो जो विसर्ग का र हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये ह पढ़ते हैं वहाँ पर र हो गया है। निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस धन निर्धन र हो गया, निह प्लस बल निर्बल, निह प्लस जन निर्जन, आशीह प्लस वाद आशीर्वाद, र आ गया यहाँ पर भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। दुह प्लस बल दुर्बल, दुह जन दुर्जन, निह धारण निर्धारण, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग, दुह प्लस ऊह दुरूह, बही प्लस मुख बहिर्मुख। यहाँ पर जो विसर्ग है वो र हो गया है। देख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट जो तीसरा नियम है विसर्ग का स हो जाता है। इसमें जो विसर्ग है वो स हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या शक्कर का स हो तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। जैसे निह प्लस चिंत निश्चिंत, स आ गया। निह प्लस छल निश्छल, दुह प्लस शासन दुशासन, दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र। देख लीजिए दोस्तों, नियम याद रख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चौथा नियम विसर्ग का स हो जाता है। षटकोण के स आधा स हो जाता है। विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट निष्कपट स हो गया, निह प्लस कटक निष्कटक, धनुह प्लस टंकार धनुष टंकार, निह प्लस ठूर निष्ठुर, निह प्लस प्राण निष्प्राण और निह प्लस फल निष्फल। जो अपवाद है इसमें वो दुख का है। यहाँ पर जो ये विसर्ग है बिंदु उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर दुख को दुख ही लिखा गया है, दुह प्लस ख दुख। देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं पांचवा नियम विसर्ग का स हो जाता है। सरोता का सा वाला स है आधा सा। विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, यदि विसर्ग के बाद त आए तो देखिए यहाँ पर त भी है, त ये त है तो उसके बाद त आए तो जो त का स हो जाता है विसर्ग का स हो जाता है। नमस्ते मनः प्लस ताप मनस्ताप, दुह प्लस तन दुस्तर। जो विसर्ग है वो स हो गया है। देख लीजिए निह प्लस तेज निस्तेज, निह प्लस संतोष निह प्लस संताप निसंताप, दुह प्लस शासन दुशासन दुस्साहस। सॉरी दोस्तों, दुह प्लस साहस दुस्साहस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट विसर्ग का लोप हो जाना, मतलब विसर्ग गायब हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है, मतलब च आ जाता है। जैसे अनुह प्लस छेद, ये विसर्ग और यहाँ पर छ आ गया, मतलब जो विसर्ग है वो लुप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर च आ जाएगा तो अनुच्छेद। छत्र प्लस छाया तो हो गया छत्र छाया। देख लीजिए दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले स्वर
दीर्घ हो जाता है। जैसे नीह प्लस रोग निरोग, नीह प्लस रस निरस। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो विसर्ग है और र आया तो लुप्त हो गया, और जो स्वर है यहाँ पर ये जो नी का मात्रा है यहाँ पर देखिए स्वर में छोटी ई वो बड़ी ई हो गया है यहाँ पर। तो यही है नीह प्लस रोग निरोग, नीह प्लस रस निरस। मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि विसर्ग से पहले अ या आस आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले, देखिए यहाँ पर ये विसर्ग है और उसके पहले अ है, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे ए, ये एक भिन्न स्वर है। ये जो विसर्ग के ये पहले जो स्वर है, ये दूसरा स्वर है, वो भिन्न स्वर है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो विसर्ग है, देखिए यहाँ पर जो विसर्ग है वो यहाँ पर से लुप्त हो गया और हो गया अतएव, अतः प्लस एव अतएव। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए विसर्ग के जो पूर्व है वहाँ पर अ है, प्रा में अ है, और उसके बाद वाले जो वर्ण है उसमें बोला गया है क यदि प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर क है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल, अंतः प्लस करण अंतःकरण, अंतः प्लस पूर्व अंतःपूर्व, और अधः प्लस पतन तो अधः पतन। देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो अपवाद है वो नमः प्लस पूरः में विसर्ग का स हो जाता है, ये एक अपवाद है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में अपवाद वाला, और जिसे क्वेश्चन नहीं बन पाता और गलत आंसर लगा लेते हैं, तो अपवाद को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नमः प्लस पूरः में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे देख लेते हैं नमः प्लस कार तो नमस्कार, पूरः प्लस कार तो पुरस्कार। जब ये शब्द दे दिया जाए आपको और बोला जाए संधि विच्छेद कर, संधि विच्छेद का नाम बताएं, या ये पूछा जाए कि ये कौन सा संधि है, तो आपको पहले ऐसा संधि विच्छेद करके तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो अच्छे से देख लीजिए। नमः कार, नमस्कार का जो होता है नमः प्लस कार होता है, पुरस्कार का पूरः प्लस कार होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो ये था विसर्ग संधि। तो संधि यही समाप्त होता है इस वीडियो में। अगर इसका और क्वेश्चन बनेगा तो मैं अगली वीडियो पर लाऊंगा अपवाद से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो यहीं तक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।